तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आर्ट ऑफ सेलिंग। तो 10-12 सालों में जो सीखा है सेलिंग कैसे करते हैं, क्या क्या उसके लिए इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, वो सब आज इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से 10 पॉइंट्स देने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट है, इफ यू वांट टू सेल इफेक्टिवली तो सेल इज 90% कन्विक्शन एंड 10% स्किल्स। कन्विक्शन का मतलब क्या है? कन्विक्शन का मतलब है अपने आप का भरोसा उस प्रोडक्ट के ऊपर। जैसे अगर आपको सोलर सिस्टम बेचना है तो सोलर सिस्टम पे आपका भरोसा कितना है, ये सिस्टम चलता है, ये सिस्टम दिखता कैसे, ये सिस्टम का लुक एंड फील कैसा है। जब तक आप इस चीज में कंफर्टेबल नहीं हो तब तक आप बेच नहीं पाओगे। तो 90% अगर आपका कन्विक्शन सही है और 10% आपके पास स्किल है तो 100% प्रोडक्ट बिक जाएगा। तो स्किल का जो सबसे पहला रूल है या आर्ट ऑफ सेलिंग का जो सबसे पहला रूल है वो ये है 90% कन्विक्शन एंड 10% स्किल। रूल नंबर 2 है आस्क फॉर ऑर्डर। अभी हम लोग वारी के मीटिंग में गए थे। जो वारी कंपनी के एमडी है, सीएमडी है, उनका नाम है हितेश दोषी। हितेश दोषी से किसी ने पूछा कि सर सेल करने का सबसे अच्छा पॉइंट क्या है, मतलब सबसे इफेक्टिव एक ऐसा तरीका बताओ जिससे 100% सेल होने के चांसेस बढ़ जाए। तो उन्होंने बताया, जो हितेश जी दोषी है उन्होंने बताया कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप जब कस्टमर के सामने जाते हो, आप प्रेजेंटेशन देते हो, आप सारा कुछ करते हो, पर आप ऑर्डर नहीं मांगते हो। जब तक आप ऑर्डर मांगोगे नहीं आपको मिलेगा नहीं। वहीं यहाँ पे लिखा गया है यू विल गेट व्हाट यू आस्क फॉर। आप जब कुछ चीज मांगोगे ही नहीं तो आपको मिलेगा ही नहीं। तो जब आप सेल करने जाते हो तो आप ऑर्डर मांगो। जैसे अपन सोलार का सेल करने अगर जाते हैं तो उनको बोलो कि सर मुझे ये प्रोजेक्ट करना है, बताओ आप कैसे करो। तो जब आप ये पॉइंट पे आ जाते हो कि मुझे ये प्रोजेक्ट करना है, उसके बाद आता है फिर अरे आपका रेट ज्यादा है, आप रेट कम करके दो या ये आपकी क्वालिटी में बदलो। उसके बाद क्लाइंट ओपन हो जाएगा आपको फीडबैक देने के लिए कि क्या चीज जरूरी है ताकि आप ये प्रोडक्ट उसको सेल करो। तो रूल नंबर 2 ये कहता है कि आपको ऑर्डर के लिए पूछना तो पड़ेगा। आपने उसको पूरी राम कथा बता दी पर आप ये तो बोलो कि सर मुझे ये प्रोजेक्ट आपके साथ करना है, अगर ये प्रोजेक्ट मुझे आपके साथ करना है तो इसके लिए मैं क्या करूं आप बताओ। उसके बाद क्लाइंट बताना शुरू हो जाएगा। वैसे थर्ड पॉइंट आता है बी अ गुड लिसनर। कोई इंटरेस्टेड नहीं है, आप अपना ज्ञान अगर 1-2 घंटा क्लाइंट को दोगे तो कोई इंटरेस्टेड नहीं है। अच्छा सेल्स पर्सन वो है जो पहले क्लाइंट की बात सुने। जब भी हम लोग कोई प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं या कोई क्लाइंट मीटिंग में जाते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्लाइंट का पेन जानने की कोशिश करते हैं कि बाबा तकलीफ क्या है। जब हमें तकलीफ का अंदाजा आ जाए उसके ऊपर हम लोग एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन देते हैं, तब जाके होता है सेल। तो जो सेल्स पर्सन अच्छा श्रोता नहीं है, जो अच्छा सुन नहीं सकता, जो प्रॉपरली सुन नहीं सकता, वो कभी भी अच्छा सेल नहीं कर सकता। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम लोग किसी प्रेजेंटेशन में जा रहे हैं तो क्लाइंट को सुनना बहुत जरूरी है, सुन के समझना भी बहुत जरूरी है। सिर्फ सुन के एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया तो इसका कोई मतलब नहीं आने वाला है। उसके साथ साथ क्वेश्चंस आर मोर इंपॉर्टेंट देन सेल पिच। सोलर सिस्टम ऐसा करता है, सोलर सिस्टम इतनी बिजली बनाता है, इतने साल में फ्री हो जाता है, ये सबसे भी ज्यादा जरूरी है सही क्वेश्चन पूछना। एक बहुत अच्छे ऑथर ने बताया है कि आपकी लाइफ की क्वालिटी डिपेंड करती है आपके उम्देदार क्वेश्चंस के ऊपर। आप कितने उम्दा क्वेश्चंस पूछते हो, कितने अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस पूछते हो, उसके ऊपर आपका लाइफ डिपेंड करता है या आप किस ट्रैक पे जाने वाले हो वो डिपेंड करता है। सवाल बहुत जरूरी है। अगर आपका सवाल सही है तो आपको सही जवाब मिलेगा। सवाल की दिशा ही गलत है तो जवाब की दिशा भी गलत हो जाएगी और आप फिर किसी और ट्रैक पे चले जाओगे। तो अगर आप कोई चीज बेचना चाहते हो, आपको पता है मुझे सेब बेचना है, तो मेरे जो क्वेश्चंस रहेंगे वो सारे सेब के रिलेटेड रहेंगे, एप्रोप्रिएट क्वेश्चंस रहेंगे ताकि मैं वो सेब बेच सकूं। तो हमें सही क्वेश्चंस क्लाइंट को पूछना आना चाहिए। जब हम लोग संवाद में जाते हैं, जब हम लोग कॉन्वर्जेशन में चले जाते हैं क्लाइंट के साथ, तो उसके बाद कंफर्मेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर हम लोग बस अपना जैसे कुत्ता रहता है बस भौंकते रहता है भौंकते रहता है, अगर हमने भी सेल्स पिच में यही किया, बस हम लोग बोलते जा रहे, सेल नहीं होने वाला है। हमें संवाद साधना है। मेरा तो ये रूल है कि कम से कम 5 क्वेश्चंस पूछो और उस 5 क्वेश्चंस के क्लाइंट से जवाब लो। इससे क्लाइंट थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाता है अपने साथ। एक वेवलेंथ मैच करनी बहुत जरूरी होती है। एक बार वेवलेंथ मैच होगी उसके बाद वो ओपन हो जाएगा तुम्हारी बातें सुनने के लिए। क्योंकि टेक्निकल चीजें बेचने में थोड़ा सा समय लगता है, थोड़ा सा उसका पेशेंस जरूरी है। तो उस सेम लेवल पे आने के लिए कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्री डिफाइंड क्वेश्चंस है। वो क्वेश्चन जब आप पूछते हो क्लाइंट ओपन होता है, उसके बाद अपन उसको प्रेजेंटेशन अपना दिखा सकते हैं। हम जो प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं वो प्रॉपरली बेच सकते हैं।
रूल नंबर 4 है अपीयरेंस। सेल्स में लोग इस चीज का ध्यान बहुत कम देते हैं, पर जैसे सबने सुना होगा, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो हम अपीयरेंस में कैसे है ये हमको देखना चाहिए। साफ धुली हुई, प्रेस की हुई अच्छी सी शर्ट, पैंट, शूज, कहीं हमारे सॉक्स फटे हुए तो नहीं है, हमने बेल्ट तो प्रॉपर टक किया है, हमने इन तो प्रॉपर किया है, ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही हमारा रूल है, रूल नंबर 4, विच इज अपीयरेंस। फर्स्ट आता है स्माइल। स्माइल आधे से ज्यादा काम आपका कर देगी सेल्स प्रेजेंटेशन में। अगर आप एकदम मुर्दे की तरह क्लाइंट के सामने बैठे हो तो आप ये मान के चलो आपका सेल्स स्पीच कंप्लीट नहीं होने वाला है, आपका प्रोडक्ट बिकने नहीं वाला है। तो सबसे पहले हमको, जब भी हम प्रेजेंटेशन स्माइल करते हैं तो हम ग्रीटिंग करते हैं, एक अपने मुंह पे स्माइल रखते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जय श्री कृष्ण, जो भी हमको बोलना है हम लोग बोल के उस तरह से स्टार्ट करते हैं। तो जब वार्म के साथ हम लोग कोई प्रेजेंटेशन या कोई मीटिंग स्टार्ट करते हैं तो उसका रिस्पॉन्स भी आता है। ठीक है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या है, पता है किसी को? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसा हम लोग एक्शन करते हैं वैसा ही हमको रिएक्शन मिलता है। अगर आप स्माइल के साथ, एकदम गर्म जोशी के साथ अगर कोई एक्शन लेते हैं तो आपका रिएक्शन भी उसी तरह आने वाला है। तो स्माइल इज वेरी इंपॉर्टेंट वाइल प्रेजेंटेशन और वाइल अ सेल्स स्पीच। फिर शेव एक है कि हम अपना अपीयरेंस, ये जो चेहरा है, क्योंकि फाइनली जब हम लोग कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो सोलर सिस्टम आप साथ में लेके तो नहीं आ रहे हो कि ये देखो सोलर सिस्टम, ये इन्वर्टर, ये ऐसा कुछ नहीं है। हम जो भी बेच रहे हैं अपनी ब्रांड वैल्यू पे एक बड़ा हाई सेलिंग प्रोडक्ट बेच रहे हैं। तो हम लोग दिख कैसे रहे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाल बराबर से कटे हैं कि नहीं, अगर आप बियर्ड भी रखते हैं तो प्रॉपरली बियर्ड होनी चाहिए, जो प्रॉपर ट्रिम्ड हो, प्रॉपर दिखे, उस तरह ही हमको सेल्स पिच में जाना चाहिए। ड्रेस का भी हमको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। हम लोग भड़कीले कलर कभी नहीं पहनते अगर हम लोग सेल्स पिच में जा रहे हो तो। उसका रीजन ये है कि अगर डार्क कलर का शर्ट है तो क्लाइंट की नजर हमेशा शर्ट पे जाएगी, जो कि आपकी नजरों से हटती रहेगी। हमें क्लाइंट का अटेंशन अपनी नजरों में चाहिए, ना कि हमारे शर्ट पे, हमारी घड़ी पे, हमारे फोन पे, हमारे लैपटॉप पे नहीं। जब तक क्लाइंट आपके साथ, आपके आंखों में देखता रहेगा, आपका सेल्स करने का चांसेस बढ़ता रहेगा। जब नजर हटी, दुर्घटना घटी। तो जो चीज रोड के लिए सही है वो चीज सेल्स के लिए भी सही है। हमको हमेशा क्लाइंट के साथ आई कांटेक्ट बनाना है और ये मेक श्योर करना है कि क्लाइंट अटेंशन दे रहा है हमारे ऊपर। तो फेस हमारा कैसा दिख रहा है, प्लस हमने अटायर कैसे पहना है। फूल पत्तियों के शर्ट पहन के हम लोग चले गए, मिसमैच कॉम्बिनेशन के साथ चले गए, काला शर्ट और काली पैंट पहन के चले गए, ऐसे अगर जोकर के जैसे अगर हम लोग जाएंगे तो हम लोग प्रोफेशनल नहीं दिखेंगे और हमारा सेल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हम लोग कैसे ड्रेस कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन कैसे कर रहे हैं, शूज, सॉक्स, बेल्ट, ये हम कॉम्बिनेशन कैसे कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फोर्थ है स्मेल। ये बहुत कम लोग इसका ध्यान रखते हैं, पर जब भी आप प्रेजेंटेशन करने जाते हो तो एटलीस्ट अपने साथ एक डीओ रखो। अंदर एंटर होने के पहले थोड़ा सा डीओ लगा के अंदर जाओ। बहुत सी बार ये होता है कि अगर एसी कैबिन है, एसी कैबिन में कोई आपके पास बैठा हुआ है तो उसकी स्मेल से इतना इरिटेट हो जाता है, क्योंकि हम लोग जनरली जब सेल करने जाते हैं तो हम लोग बस से जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं, भाग दौड़ करते हैं, कोई व्हीकल लेके वहां पहुंचते हैं, फिर चलते हैं। साहजी के थोड़ा पसीना आ जाता है, पसीना आता है तो थोड़ी सी स्मेल आती है, पर वो स्मेल बहुत ही इरिटेटिंग स्मेल होती है। अगर हम लोग सेल्स पिच करने जा रहे हैं तो क्लाइंट सहन नहीं कर सकता है वो स्मेल। तो बहुत अच्छा होगा कि अगर हम लोग डीओ करके जाए। अगर एग्जांपल लूं तो अभी थोड़े दिन पहले की बात है, एक जस्ट डायल का कोई एम्प्लॉय आया था, बहुत नॉलेज था बंदे को, सब कुछ अच्छे से बता रहा था, पर उसका स्मेल इतना बुरा आ रहा था कि मैंने 5 मिनट के अंदर अंदर उसको बोला कि हम लोग इसको बाद में सोच के बताएंगे। मुझे लेना है प्रोडक्ट, जस्ट डायल के ऊपर मुझे रजिस्ट्रेशन करना है, उसका जो पैकेज है वो लेना है। पर उस समय क्योंकि वो उसकी बदबू इतनी आ रही थी तो मैंने उसको वहीं पे रोक के उसको मीटिंग अगले शेड्यूल करने के लिए बोल दिया। तो ये भी चीज हमारे सेल में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग अगर बहुत ज्यादा सुगंधीदार नहीं है, मतलब ऐसा नहीं इतर के नहा के आ जाए हम लोग, ऐसा नहीं करना है, पर एटलीस्ट थोड़ी डिसेंट स्मेल आनी चाहिए ताकि सामने वाला हमसे इरिटेट ना हो। 5 है एक्सेसरीज। हम लोग क्या एक्सेसरीज पहन रहे हैं, ऐसे तो नहीं 10-10 अंगूठियां पहन के जा रहे हैं, दोनों हाथ में 2 घड़ियां, कड़े वगैरह ये सब पहन के जा रहे हैं, 2-5 किलो की सोने की माला, ऐसा सब अगर अपन पहन के जा रहे हैं तो हमारा सेल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमें प्रोडक्ट सेल करना है, ना कि अपने आप को भी उसके साथ सेल कर देना है। हमारा क्लाइंट जो है उसका ध्यान हमें आकर्षित हमारे एक्सेसरीज पे नहीं लेके जाना है। जैसे अब ये अगर नॉर्मल बेल्ट है, इसके साथ वो यो वाला बेल्ट आता है या चश्मा लगाया हुआ बेल्ट आता है, अगर हम लोग ऐसा कोई चीज पहन के सेल करने जाएंगे तो सेल हो पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हम कैसे दिख रहे हैं इसका भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है सेल में। तो जैसे अभी अपने 5 पॉइंट्स निकल के आए अपीयरेंस में, यू शुड हैव स्माइल,
आप शेव वगैरह करके प्रॉपर नहा धो के जाए, ऐसा नहीं 3 दिन से नहाया ही नहीं और ऐसे ही सेल करने चले गए। उसके बाद आपने ड्रेस क्या पहना है, आपकी प्रॉपर प्रेस है या नहीं, आपकी पैंट प्रॉपर से प्रेस की हुई है या नहीं, आपकी कॉम्बिनेशन ठीक है या नहीं, कहीं आपके सॉक्स वगैरह फटे तो नहीं है। इन सब बेसिक चीजों का आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद आप स्मेल कैसा कर रहे हो, डिसेंट सी स्मेल चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत सारा इत्तर लगा के आ गए और बहुत ही भड़क रहे हैं स्मेल में, ये पूरा महका दिया आपने हमको, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। और हम लोग किस तरह का एक्सेसरीज वेयर कर रहे हैं, एक सिंपल वॉच, एक आध अगर रिंग कोई पहनना है तो सिंपल रिंग, उसके साथ ही हमको जाना है, बहुत ज्यादा तमाशा तामझाम नहीं करना है। तो दैट वाज रूल नंबर 4, अपीयरेंस। नेक्स्ट रूल आता है गुड और बैड सेल्स पर्सन। बहुत बड़ा डिफरेंस है सेल्समैन, जो सेल्समैन हम लोग बोलते हैं, और सेल्स एग्जीक्यूटिव हम लोग बोलते हैं। ये दो शब्द के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। कभी बस में ट्रैवल किया होगा तो वहां पे बस में कोई ना कोई छोटी सी चीज बेचने वाला आता है, देखा है? संतरे से पीलर निकाल के जूस बेचने वाला आता है, उसकी कभी सेल्स पीच देखी है? वो सिर्फ बोलते रहता है, ये हमारा संतरा, ये पीलर है, ये देखो ऐसा ऐसा करेंगे तो जूस निकलेगा, मार्केट में 30 रुपए का मिलता है, हम लोग 10 रुपए का बेच रहे हैं। वो बोलता जा रहा है। वो जब बोल रहा है तो वो बन गया सेल्स पर्सन। आपने अपने क्लाइंट का पेन एरिया समझा ही नहीं तो आप सेल्स एग्जीक्यूटिव बने ही नहीं, सेल्स प्रोफेशनल बने ही नहीं। जब कोई मरज है या कोई बीमारी है तो उसके लिए दवाई दी जाती है। बिना मरज सुने या बिना बीमारी सुने अगर आप दवाई चिपकाना शुरू कर दोगे तो फिर ये मुश्किल हो जाएगा, आप अपना काम ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो जो मेन डिफरेंस है सेल्स एग्जीक्यूटिव और सेल्स पर्सन में, वो यही है कि हम लोग प्रोफेशनली पहले सुनते हैं, हम लोग समझते हैं कि उसको चाहिए क्या। अगर उसको नहीं चाहिए तो हम लोग बोल देते कि बाबा आपको इसकी जरूरत नहीं है, आप ये मत लो। हम लोग अपनी इंटीग्रिटी मेंटेन करते हैं और हम लोग सही चीज उसको ऑफर करते हैं जिससे उसका फायदा हो। सेल्स में ये बात तय है कि जब तक दोनों का फायदा नहीं हो तब तक सेल्स नहीं हो सकता। हम लोग किसी को भी बेवकूफ बना के सेल्स नहीं कर सकते या हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। कोई भी आदमी एक बार बेवकूफ बनेगा, 2 बार बनेगा, हमेशा नहीं बनने वाला है। तो जब उसका पर्पस सॉल्व हो रहा है, जैसे अगर मैं सोलर की बात करूं तो उसकी इलेक्ट्रिसिटी की सेविंग हो रही है, हमारा सेल्स हो रहा है, हमारा प्रॉफिट हो रहा है। अब जब दोनों का इंटरेस्ट मिलेगा तब जाके हमारा काम होने वाला है। सेल्स शादी जैसा होता है, जब दुल्हन दूल्हा दोनों रेडी होंगे तभी जाके शादी होगी। दोनों का फायदा होना चाहिए, दोनों सेम प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए, तब जाके हम कोई चीज को सेल कर पाएंगे। तो कुछ ये सिंबल से बताया गया है गुड और बैड सेल्स पर्सन के बारे में। अगर आप सिंबल देखोगे तो बहुत ज्यादा समझ में आ जाएगा। ये जो सेल्स पर्सन है ये सिर्फ बकते रहता है, कुछ क्वेश्चन पूछता है, कहीं पे भी बस बैठा रहता है, हर समय शिट करता रहता है, अपनी बातों में शिट करता रहता है, कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी गुटके खा के आ रहा है। अभी एक कंपनी के एग्जीक्यूटिव आए थे हमारे यहाँ इंटरव्यू के लिए, 5 साल का एक्सपीरियंस था सोलर में। 5 मिनट भी मैंने उसकी बात नहीं सुनी क्योंकि वो मुंह में गुटखा दबाया हुआ आया हुआ था। वो ऐसा बैठा था जैसे उसको दुनिया में फर्क ही नहीं पड़ रहा है, जॉब दो तो दो, नहीं तो मेरा तो बढ़िया काम चल रहा है। जब आपको जरूरत ही नहीं है चीज की तो फिर हम कौन है आपको जॉब देने वाला। उस तरह ही हमको गुड सेल्स पर्सन और बैड सेल्स पर्सन के बीच के अंतर को समझना होगा। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं पर ये एक्चुअल सेल्स करने में बहुत मदद करती है। हमारा नॉलेज क्लाइंट को दिखने वाला है वो बाद में, पर उसके पहले जब हम लोग अंदर कैसे आ रहे हैं, हम लोग अपना विजिटिंग कार्ड कैसे दे रहे हैं, हम लोग ऐसा तो नहीं दे रहे हैं या ऐसा क्लाइंट को फेक तो नहीं दे रहे हैं। अगर हम लोग अपने ही विजिटिंग कार्ड का सम्मान नहीं करेंगे तो क्लाइंट तो बिल्कुल ही नहीं करेगा। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ये सेल्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर 6 है नो योर प्रोडक्ट इनसाइड आउट। नॉलेज इज गुड बट विजडम इज एसेट। नॉलेज और विजडम के बीच का अंतर मालूम है? पता है किसी को नॉलेज और विजडम के बीच में अंतर क्या है? जैसे मैंने YouTube पे वीडियो देखा तैरते कैसे हैं, क्या उस YouTube के वीडियो देखने से मैं एक्चुअल तैर पाऊंगा? जब मैंने YouTube के वीडियो को देखा कि तैरते कैसे, हाथ का स्ट्रोक मारते, पैर कैसे चलाते, तो मेरा बड़ा नॉलेज। पर जब तक मैं पानी में उतर के ट्राई नहीं करूंगा मेरा विजडम नहीं बढ़ेगा। तो प्रैक्टिकलिटी और थेरोटिकल नॉलेज के बीच का जो गैप है वो गैप है आपके नॉलेज में और विजडम में। जब तक हमें हमारे प्रोडक्ट के बारे में विजडम नहीं आता, सिर्फ बुकिश नॉलेज जब तक चलता रहेगा तब तक सेल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हमें अपना विजडम बढ़ाना है। नो द पेन ऑफ कस्टमर। जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे कि पहले हमें ये जानना है कि कस्टमर का पेन क्या है। उससे भी पहले मैं बहुत सी बार बोलता हूं कि हमको जानना है कस्टमर कौन है। जैसे अगर कोई जीनर है
तो हमें समझना पड़ेगा कि जिनिंग चलती कैसे है, जिनिंग के पेन पॉइंट्स क्या है, और उसके बाद उस पेन पॉइंट्स को हमारा प्रोडक्ट सॉल्व कैसे करता है। तो जब ये चीज मैच हो जाएगी तब जाके हमारा प्रोडक्ट सेल होगा। तो पहले हमको कस्टमर को समझना है, कस्टमर के पेन्स को समझना है। इलेक्ट्रिसिटी के बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं, उसके वजह से हमारा मार्जिन्स नहीं है, हमारा मार्जिन्स बहुत श्रिंक हो रहा है। अब आप बताओ इसके लिए क्या कर सकते हो, तब जाके हमारा सेल्स पिच शुरू होता है। तो कस्टमर खुद बताता है कि मुझे क्या चाहिए, हमें बस अच्छे से सुनना है। कस्टमर चाहता है कि मेरा छत सुंदर दिखना चाहिए और हम चाहते हैं कि बस हम इलेक्ट्रिसिटी बनाना है, तो ये मैच नहीं होने वाला। कस्टमर को पड़ी नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल बहुत ज्यादा आ रहा है, उसके पास बहुत पैसे हैं, 10-20 हजार 40 हजार लाख रुपए का बिल आएगा, उसको फर्क नहीं पड़ रहा है, और आप सोलर लगाओ करोगे, तो ये बात नहीं बनने वाली। पहले सुनो कस्टमर के पेन्स क्या है, और अगर वो पेन का सोल्यूशन हमारे प्रोडक्ट से हो सकता है, तब जाके हमारी बात बनने वाली है। उसके बाद है अंडरस्टैंड कस्टमर्स प्रायोरिटी। कस्टमर के प्रायोरिटी लिस्ट में हमारा प्रोडक्ट कहाँ आता है, हमें वो भी जानना बहुत जरूरी है। अगर अभी कस्टमर की जरूरत है एक्सपांशन करने की, मतलब कोई अगर इंडस्ट्री है, कस्टमर चाहता है यार सोलार में बाद में लगूंगा, अभी मैं एक्सपांशन करना चाहता हूं, तो इस चीज का भी हमें सम्मान करना पड़ेगा कि बाबा अभी उसको सोलार नहीं लगाना है, अभी उसको अपनी एक्सपांशन में डालना है, उसका इन्वेस्टमेंट यहाँ लगाना है। कस्टमर का विजन अभी सोलार के लिए नहीं है, ये भी हमें समझना है। तो रूल नंबर 6 है कि आपको नॉलेज की जगह विजडम अपना बढ़ाना है। हमें कस्टमर के पेन एरिया को जानना है, कस्टमर का एक्चुअल पेन क्या है। उसके बाद हमें कस्टमर्स की प्रायोरिटी को भी जानना है। तो ये हुआ हमारा रूल नंबर 6। रूल नंबर 7 इज कस्टमर ऑलवेज परचेज फ्रॉम हार्ट। इससे कौन कौन सहमत है? कस्टमर दिल से शॉपिंग करता है या दिमाग से करता है? दिमाग से करता है कि दिल से करता है? हजारों रिसर्च पेपर आपको मिल जाएंगे, कोई भी कस्टमर चाहे मर्सिडीज खरीदे या मारुति खरीदे, दिल से शॉपिंग करता है, दिमाग से नहीं करता। दिमाग का काम है कंपैरिजन करना। इनिशियली क्लाइंट अपने प्रोडक्ट्स को कंपेयर करेगा। जैसे अगर आप कोई कार सेलर हो, आपने अगर कोई कार बताई है, तो वो उस जैसी कार को कंपेयर करेगा, पर खरीदेगा वो जहां पे उसका दिल आया है। चाहे वो 10,000 20,000 लाख रुपए महंगी कार हो, पर खरीदेगा वही जहां पे उसका दिल आया। अगर 4 कंपनीज आके सेम प्रोडक्ट दे रही है, तो खरीदेगा उससे जिससे उसको कंफर्ट लग रहा है, जिससे उसको लग रहा है कि यार इसके साथ जाऊंगा तो ये बंदे में बात है, ये मेरा काम सही कर देगा, वहीं से खरीदेगा। 10,000 रुपए की टीवी और 15,000 रुपए की टीवी, दोनों में फीचर सेम है, पर हम लोग ब्रांडेड टीवी क्यों लेते हैं? हम लोग दिमाग क्यों नहीं लगा रहे कि 10,000 की सस्ती टीवी है, 5 साल की तो इसमें भी गारंटी उसमें भी गारंटी, हम लोग ब्रांडेड क्यों लेते हैं? क्योंकि हम लोग दिल से सोच रहे हैं कि अगर ये ब्रांड का लेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, लॉन्ग लाइफ मिलेगी, ये हमारे लिए बेटर है। जनरली कस्टमर दिल की ही सुनता है कभी भी। तो जब हम लोग उससे कनेक्ट होते हैं तब जाके हम लोग सेल कर पाते हैं। दिमाग में सिर्फ लोग कंपैरिजन करते हैं, ये सिर्फ इनिशियल हर्डल होते हैं, मतलब इनिशियल गतिरोधक होते हैं दिमाग वाले, कि आपके प्रोडक्ट में ये क्यों है, वो क्यों नहीं है, आपने वो इतना दे रहा है, ये इतना दे रहा है। जब हम लोग इनिशियल सेल करते थे आज से 3 साल 4 साल पहले, तो बहुत ज्यादा महंगा सोलर सिस्टम हुआ करता था। आज जितना है ऑलमोस्ट उससे डबल के रेट का सोलर सिस्टम था। उस समय भी कस्टमर खरीदता था, आज भी खरीदता है। तो दिमाग वाली बात नहीं है। जब कस्टमर को बात समझ जाती है, दिमाग में आ गया कि अब ये खरीदना है, फिर अब किससे खरीदना है, ये हमेशा डिसीजन अपने दिल से ही लेता है कस्टमर। तो कस्टमर हमेशा शॉपिंग अपने हार्ट से करता है, अपने मन से करता है। जब उसको एकदम सेटिस्फाई हो जाएगा तभी वो कस्टमर शॉपिंग करेगा। रूल नंबर 8 इज बी ट्रू टू योर कस्टमर। हमेशा अपने कस्टमर के हित का सोचो। बी ट्रू टू योर कस्टमर। सिर्फ इसलिए हमें सोलर नहीं देना है या सिर्फ इसलिए हमें कोई प्रोडक्ट नहीं देना है क्योंकि इससे हमारा फायदा होगा। जैसे अपन ने अभी डिस्कस किया कि जब तक दोनों पार्टी का फायदा नहीं होगा, कम फायदा ज्यादा फायदा वो अलग बात है, पर जब तक दोनों भी पार्टी का फायदा नहीं होगा तब तक कोई सेल होता नहीं। जितनी भी पार्टीज इन्वॉल्व है, एक परचेसर है, एक सेलर है, दोनों का बेनिफिट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तब जाके आपका सेल भी कंप्लीट होगा और तब जाके आपके लॉन्ग टर्म रिलेशंस बनेंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग एक कस्टमर से बाकी कस्टमर जुड़े या एक कस्टमर से रेफरेंस लेके हम लोग बाकी कस्टमर से जुड़ते चले, और ये तभी होगा जब वो कस्टमर का फायदा हुआ है और जब वो कस्टमर को हमने सही सोल्यूशन दिया है। जिसको अगर 5 किलोवाट का सोलर लग रहा है, उसको 10 किलोवाट का सोलर चिपका दिया, तो ये है प्योर लॉस।
इससे एक बार तो 10 किलोवाट चला गया, पर आगे होने वाले 100 किलोवाट पे हमने कुल्हाड़ी मार दी। तो हमें कस्टमर के साथ हमेशा सच बोलना है, कुछ के कुछ फेंकना नहीं है। अगर हमें कोई चीज नहीं पता है तो उनको बोलो कि हमें नहीं पता है। हम लोग ब्रह्म ज्ञानी नहीं है कि हमें सब कुछ पता होगा, ऐसा कोई भी नहीं है जिसको सब कुछ पता है दुनिया में। नहीं पता है, पर हम उनको एश्योरेंस दे सकते हैं कि सर आज मुझे ये नहीं पता है, पर कल डेफिनेटली मैं इसके बारे में जानकारी लेकर आपसे बात करता हूँ। अगर आपने इतना भी बोल दिया और कस्टमर को लग गया कि बंदा चाहे इसको पता हो या नहीं हो, बंदा सच्चा है, जब ये वाली फीलिंग एक आ जाती है तो वो आपकी बातें सुनने में इंटरेस्ट हो जाता है, आपका प्रोडक्ट देखने में इंटरेस्ट हो जाता है, आपसे कोई चीज खरीदने में इंटरेस्ट हो जाता है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपने कस्टमर को सच बोलो। और अगर कस्टमर को जरूरत नहीं है आपके सॉल्यूशन की तो हम लोग उनको मना कर देते हैं। जैसे अभी आप का एक केस है, एक कपल है, दोनों एक को कैंसर है, एक डायलिसिस पे है। अब 6 महीना चलेंगे, मतलब उनकी लाइफ कितनी बची है अपने को नहीं पता। और हम लोग अगर उनको ऐसे सोलार बेच दें, उनका इच्छा है सोलार खरीदने की, हमको सोलार लगाना है, बिजली का बिल बहुत आता है, पर बाबा आपके घर में और कोई है नहीं, आप 2 लोग हैं, दोनों भी बीमारी में हो, तो कब तक चलेगा ये? तो हम लोग अननेसेसरी आपको सोलार नहीं दे सकते, ये सोलार आपके काम का नहीं है, हमें ये बताना पड़ेगा। तो ये हमें क्लाइंट को जब हम लोग बताएंगे और उनके फायदे की बात करेंगे, तभी हम लोग एक प्रोफेशनल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव या प्रोफेशनल सेल्स एग्जीक्यूटिव बन पाएंगे। सिर्फ चिपकाना ही चालू रहेगा तो वो कभी ना कभी हमारा पूरा जो करियर है वो खराब हो जाएगा। रूल नंबर 9 है कनेक्ट टू डिसीजन मेकर। ये कौन है? भिखारी। भिखारी को देखा है स्ट्रीट पे? आप कभी भी देखो, अगर बहुत लोग हैं, जैसे अगर स्कूल ट्रिप जारी है, स्कूल ट्रिप में बच्चे भी है, टीचर्स भी है, भिखारी कभी भी बच्चों के पास भीख मांगने नहीं आएगा, वो सीधा जाएगा टीचर के पास। अगर एक बहुत बड़ा मिलिट्री कैंप चल रहा है जहां पे सार्जेंट वगैरह सामने खड़े हैं और सामने सब ट्रेनी खड़े हैं, सार्जेंट इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, और वहां पे अगर कोई भिखारी आता है तो भिखारी सीधा सार्जेंट के पास आएगा, ना कि ट्रेनीज के पास जाएगा। क्योंकि भिखारी को भी पता है कि भीख कौन दे सकता है, पैसा किसके पास है, डिसीजन मेकर कौन है। हमें हमेशा अप्रोच डिसीजन मेकर से करना है। बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में लैडर्स होती है, परचेज डिपार्टमेंट अलग होता है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट अलग होता है, टेक्निकल डिपार्टमेंट अलग होता है। ये सब चीज हमसे डिस्कशन तो करते हैं, पर हमेशा हमें ट्राई करना है कि प्रेसिडेंट, सीएमडी, इन सब से हम लोग कब मिल सकते हैं या उन्हें प्रेजेंटेशन कब दे सकते हैं। फाइनल डिसीजन वही लेने वाला है, और जो वो डिसीजन लेगा वो अपने दिल से लेगा, ना कि आपके प्रेजेंटेशन या टेक्निकल नॉलेज से लेने वाला। तो जब तक हम लोग डिसीजन मेकर से कनेक्ट नहीं होते तब तक ये प्रोडक्ट सेल करना बहुत मुश्किल है। बराबर है? जैसे एक पिताजी और एक बेटा सब्जी मंडी में गए हैं। अगर आप बेटे को चाहे जितना कन्विंस कर लो कि सेब बहुत अच्छे होते हैं, खरीदने वाला कौन है? पिताजी। जब तक पिताजी की इच्छा नहीं है और आप जब तक पिताजी से कनेक्ट नहीं करोगे, आप वो सेब उसे नहीं बेच सकते। तो हमें हमेशा डिसीजन मेकर से कनेक्ट करना है। हमें देखना है उस ऑर्गेनाइजेशन का डिसीजन मेकर कौन है और उसे अपना सेल्स पिच हम लोग कैसे दे सकते हैं, हम लोग किस तरह वहां तक पहुंच सकते हैं, वो हमेशा हमें ट्राई करना है। वरना आपको, हाँ आपका प्रपोजल आ गया, हम लोग इस पे स्टडी कर रहे हैं, हम लोग आपको बताएंगे, ये आपको जवाब मिलते रहेंगे। क्योंकि जो नीचे नीचे लैडर्स पे आप जाते जाओगे, परचेज डिपार्टमेंट का काम ही ये है कि नया कोई वेंडर आया तो उसको बस लटकाते रखो साल साल 2-2 साल, पीछे से डिसीजन होके सिस्टम लग भी जाता है और ये परचेस वाला ऐसे ही घुमाते रहता है। तो जब तक हम लोग डिसीजन मेकर तक नहीं पहुंचेंगे, सेल करना बहुत मुश्किल है। लास्ट पॉइंट है इंट्रोस्पेक्शन। ये बहुत जरूरी है हमारे लर्निंग के लिए। अगर हम लोग सीखना चाहते हैं और स्किल्स इंप्रूव करना चाहते हैं तो हमें खुद को देखने की आदत होनी चाहिए। एक थर्ड व्यू आए हमारे खुद के ऊपर भी होना चाहिए। जैसे आज अगर हमने कोई प्रेजेंटेशन किया, प्रेजेंटेशन में कस्टमर ने 10 चीजें पूछी, हम 8 चीजों का जवाब दे पाए पर 2 चीजों का जवाब नहीं दे पाए। तो ये हमें याद रखना है कि हम क्या चीजों का जवाब नहीं दे पाए। दूसरा, हम जब कस्टमर के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं तो कस्टमर के हाव भाव भी हमको थोड़े समझने पड़ते हैं। कस्टमर का फीडबैक क्या था जब हम लोग प्रेजेंटेशन दे रहे थे, और मैं क्या इंप्रूव कर सकता हूं कि अगली बार ये फीडबैक बदल जाए। ठीक है? तो हमारा रिस्पॉन्स सिचुएशन पे क्या है वो आउटकम डिसाइड करता है। हम सिचुएशन के ऊपर कैसे रिएक्ट करते हैं और इस बार हमने कैसे रिएक्ट किया और उसको हम लोग अगली बार बेहतर कैसे बना सकते हैं। जब हमारे दिमाग में ये विचार चलता रहेगा तो हमारे इंप्रूवमेंट की प्रोसेस चलती रहेगी, और इंप्रूवमेंट की गुंजाइश हर एक में है।
ऐसा कोई नहीं है कि ये बंदा अल्टीमेट है, इससे ज्यादा बेटर कोई बन ही नहीं सकता। बेस्ट को भी बेटर बनने की जरूरत है, इसीलिए इंट्रोस्पेक्शन बहुत जरूरी है। जब भी आप कोई चीज किसी को बेचने जा रहे हो, कभी आप सेलिंग करने जा रहे हो, आप कॉलिंग कर रहे हो, क्लाइंट मीट में जा रहे हो, वो होने के बाद या शाम में दिन खत्म होने का थोड़ा सा समय इस पे गुजारिए कि आपने उस क्लाइंट के साथ रिएक्ट कैसे किया है, ऐसी क्या चीज थी जो आप और बेटर कर सकते थे, या क्या चीज थी जो आपने अच्छी करी, और ये अगर अच्छी चीज आप रिपीट करते जाओगे तो ऐसा ही आपको अच्छा रिएक्शन मिलता जाएगा। ये चीज आपको एंड ऑफ द डे सोचना बहुत जरूरी है। तो ये है 10 पॉइंट्स जो सेल करने में हमें हमेशा मदद करेंगे, चाहे प्रोडक्ट कोई भी हो, सर्विसेज कोई भी हो। अगर ये 10 चीजों का, 10 पॉइंटर का अगर हम लोग ध्यान रखते हैं तो हमारे लिए बहुत आसान होगा कोई भी डील क्रैक करने के लिए, या कोई भी क्लाइंट को कन्वर्ट करने के लिए, प्रोस्पेक्ट को कस्टमर में कन्वर्ट करने के लिए। थैंक यू।